चलो स्वाध्याय विराम कायोसर करो मैं। नमस्ते महाराज जी। भोपाल से ब्रह्मचारिणी सपना शैली से दीदी, शिल्पी दीदी, जिनका प्रश्न है कि आचार्य श्री हमेशा कहते थे देश प्रति अनुप्रति कभी भी किसी पर कामना नहीं करना चाहिए, पर मोक्ष की कामना तो नहीं कर रखना चाहिए, पर प्रतिक्रम सही तो कहते हैं कि दुख को कम को वो ही ना हो। तो फिर ये क्या चीज़ है, भावना है कि कामना है? इसी बात की खुलासा करने के लिए जैनाचार्यों ने नयों की विवक्षा की, व्यवहार में और निश्चय में। सर्वप्रथम व्यक्ति को व्यवहार नय का ही आलम्बन लेना पड़ता है। व्यवहार नय का आलम्बन है अपनी भावनाओं को प्रकट करना, अपनी इच्छाओं को प्रकट करना। यदि इच्छाएं और भावनाएं नहीं हैं तो वह व्यक्ति कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता। लेकिन भावना करने के बाद जब वो निश्चय में जाता है तो सब कुछ भूल जाता है। सपोज कीजिए आप शिखर जी जा रहे हैं, शिखर जी जाते समय आपने स्टेशन पे कहा मुझे पार्श्वनाथ स्टेशन का टिकट दे दो, बराबर। अब जब जैसे आप सीट पे बैठ गए हैं तो फिर आप पार्श्वनाथ पार्श्वनाथ चिल्लाते हैं कि आराम से बैठ जाते हैं? टिकट जेब में रखा है, बोला बार बार पार्श्वनाथ पार्श्वनाथ पार्श्वनाथ। अब तुम्हें नहीं देखना, अब तो ये देखो कि बिस्तर खोलो और सो जाओ या दूसरी बातें में लग जाओ। स्टेशन तक ही जाने तक, टिकट लेने तक हमें ध्यान रखना है, फिर जब उतरेंगे तब ध्यान रखेंगे, बीच में तो आराम करेंगे ना। ऐसे ही स्थिति यहाँ है। जब हमने प्रवेश किया तब हमने संकल्प किया हमें मोक्ष जाना है, हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। लेकिन जैसे ही हमारा एक भाग निकल जाता है, जब हम दूसरे भाग में प्रवेश करते हैं तो उस समय हम सब कुछ, हमारी क्या इच्छा थी, नियम सार में रखा है कि मोक्ष जाने की इच्छा भी उस समय खत्म हो जाती है जब वो व्यक्ति आनंद में डूब जाता है। जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच धेदनता, जहाँ ध्यान का, ध्याता का, देखो कितनी बड़ी बात है। ध्याता, मैं ध्यान वाला हूँ, ये भी नहीं मैं कौन हूँ। ध्यान ध्याता ध्येय को, ध्येय यानी हमारा लक्ष्य था, उसका भी। जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेदनता, चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया हम। चिद भाव चिदेश करता, जो चेतन रूप परिणाम है, वह जागरूक रूप परिणाम है, उन्हीं को वो चेतता है यानी अनुभव करता है। तीन चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना, तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा। तीनों अभिन्न हो गई हैं। जहाँ ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय वेद, ज्ञान का नहीं, ज्ञाता का नहीं, ज्ञेय का नहीं। कितने ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय का कोई भेद मजार नहीं, कोई भी भेद नहीं। मैं ज्ञान है, ये ज्ञाता है, कौन ज्ञेय है ये भी नहीं अनुभव में आता। ज्ञेय का भी अनुभव नहीं, ज्ञान का भी अनुभव नहीं, ज्ञाता का भी अनुभव नहीं। ऐसी जो निर्विकल्प दशा, बहुत अच्छी सुंदर पंक्तियां हैं छठाला की। ये पंडित साहब दौलत राम जी ने उस मुनि की महादशा का वर्णन किया जिस समय मुनि एक क्षण को भी शुद्धोपयोग में लीन होता है। वह शुद्धोपयोग की ऐसी दशा कहलाती है। बहुत कितनी बड़ी निज भाव को न्यारा किया, वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। वर्णादि रागादि भावों को निज भाव से न्यारा कर देता है। ऐसी उस दशा को में ये सब बातें गौण हो जाती हैं, लेकिन व्यवहार नय के द्वारा ये सब बातें की जाती हैं। इसलिए पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने किसी भी तत्व को जानने के लिए प्रमाण नय रधिगमा, प्रमाण और नयों से जानो। तो ये इच्छाएं व्यवहार नय है और इच्छातीत होकर आनंद में डूब जाना निश्चय नय है। संस्कारधानी जबलपुर से श्वेता मोदी। नमस्ते महाराज जी। लेशा किस प्रकार से हमारे मन और कर्म को प्रभावित करती है? लेशाओं से लिप्यते इति लेशा, लिश्यते इति लेशा।
जो लेशन करती है, मचाती है, वह लेस्या कहलाती है। मोह योग और कषाय से अनुरंजित होती है। अकेली कषाय नहीं, कषाय और योग इन दोनों को मिलाकर के आत्मा के परिणामों को करती है। लेस्या के आधार पर अनुभाग शक्तियों में तो फर्क पड़ता है, लेकिन कर्मबंध में नहीं पड़ता। एक कृष्ण लेस्या वाला भी देवगति का बंध कर सकता है, भले वो भवनत्रक में जाएगा, लेकिन एक अच्छी लेस्या वाला भी, जैसे पद्म लेस्या वाला भी त्रियंच गति का बंद कर लेता है। पद्म लेस्या वाला बाल में स्वर का देव है, मरकर त्रियंच बन सकता है, और उसकी लेस्या पद्म लेस्या रहती है जीवन भर। तो लेस्याओं के आधार पर कर्मबंध की विवक्षा तो जैनाचार्यों ने नहीं की, लेकिन लेस्या के आधार पर अनुभाग शक्ति पे जरूर फर्क पड़ता है। अच्छी लेस्या है या बुरी लेस्या है, उसके अनुसार ऐसा मानना चाहिए। लेस्याएं विशेष रूप से गत्या गति का निर्णायक होती हैं। गत्या गति के संबंध में जरूर लेस्याओं की मुख्यता दी गई है। कौन सी लेस्या वाला किस गति में कहाँ जाता है, तो लेस्याओं का निर्णय ऐसा मानना चाहिए। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से गगन जैन, नमोस्तु। महाराज जी, जैन समाज को सभी जिलों में जैन गुरुकुल बनाने में पुण्य है या मंदिर बनाने में? गुरुकुल बनाने में ज्यादा पुण्य कि मंदिर बनाने में? सभी चीजें चाहिए, गुरुकुल भी चाहिए, मंदिर भी चाहिए। अधिक पुण्य तो आवश्यकता के अनुसार होता है। आपसे पूछा जाए घर बनाने में पुण्य है कि दुकान बनाने में, आपको फायदा दुकान बनाने में है कि घर बनाने में? तो अब व्यवस्थाएं हैं, जिस समय घर है तो दुकान बना लो, दुकान है तो घर बना लो। अब दोनों है तो और अच्छा है। तो सभी चीजों की प्रासंगिकता देख करके करना चाहिए। और तेजपुर आसाम से श्रीमती अर्चना जी, नमोस्तु महाराज जी। रात को हम चारों प्रकार के आहारों का त्याग करके रात्रि विश्राम करते हैं। अब यह नियम लेना भूल जाते हैं, तो हमको पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यदि आप इसको यम रूप में ले लें कि हमारा 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जीवन भर के लिए अन्न जल का त्याग है, तो फिर प्रतिदिन लेने की जरूरत नहीं। और कुंडलपुर में विराजमान आचार्य श्री समय सागर महाराज जी के संघस्थ मुनि श्री निश्चिंत सागर महाराज जी का नमोस्तु। उन्होंने प्रश्न किया कि जो आचार्य परमेष्टि के गुण होते हैं उन पर थोड़ा प्रकाश डालिए। पहला है गुण आचारवान, आधारवान, व्यवहारवान, कर्ता, उत्पीलक, आया पाय, दशनो उद्युत। तो आचारवान भगवती आराधना में आया। क्या है कि ये जो मूल गुणों के संबंध में अनेक आचार्यों के सदा से मतभेद रहे। 40 मूल गुण, 36 मूल गुण, इन सब के संबंध में तो कहीं विशेष रूप से ऐसा कुंद ने भक्ति लिखी, आचार्य भक्ति, उसमें उन्होंने 36 मूल गुणों का वर्णन नहीं किया। देश को जाई शुद्ध आदि भक्ति की। लेकिन पूज्यपाद स्वामी ने जब भक्ति लिखी लघु भक्ति में, उन्होंने गुण 36 का वर्णन किया है। हाँ, अपन लोग तो कहते आचार्य भक्ति 36 गुण समग्र का वर्णन किया। और मूलाचार के अंदर आचार्य के उपाध्याय के गुणों का कोई वर्णन नहीं। मूलाचार प्रदीप गुण में कोई वर्णन नहीं है। आचार्य के कितने मूल गुण होते हैं, पूरे मूलाचार के अंदर कहीं इसका वर्णन नहीं आया। मूलाचार प्रदीप में कहीं वर्णन नहीं आया। मां दो मूल गुण निर्वाद हैं। मुनि के 28 मूल गुण कुंद भगवान ने स्पष्ट कर दिए। बद समदिंदिय रोधो लोचावासम उचेल मन्नानम खिदी शयन वदन तमणम ठिदी भीण मोए बता दो। हम लोग करते हैं प्रतिदिन। ये तो उन्होंने कहे। सिद्धों के 8 गुण सभी आचार्यों ने कहे। कुंद भगवान ने भी सिद्ध भक्ति में सिद्धों के 8 गुणों का वर्णन किया है। बीच के रहे अरहंत भगवान के 46, आचार्य के 36, उपाध्याय के 25, ये मूल गुण सभी आचार्यों ने अलग अलग दिए। आचार्य परमिष्ठि के गुण का प्रश्न है तो अभी वर्तमान में जो आचार्य परमिष्ठि के मूल गुण चलते हैं, 12 तप, 10 धर्म, पंचाचार,
मन गुप्ती, वचन गुप्ती और हो गए ना 36 षड आवश्यक। षड आवश्यक के 36 मूल गुणों की परंपरा चलती। उज्ज्वल शिवकोटि महाराज ने अलग से 36 मूल गुण गिनाए। उनमें 8 मूल गुण जो आप अभी पूछे गए हैं उनमें आचारवान होना चाहिए। ठीक है, पंचाचार से युक्त होते हैं। आधारवान होना चाहिए, अपने मनगणंत चर्या नहीं करना चाहिए, मनगणंत विचार समाज पर नहीं थोपना चाहिए। जो चाया मन में आचार्य हैं, हम तो राजा हैं, जो मेरी मर्जी पड़ेगी वो मैं करूंगा, जो मर्जी पड़ेगी वैसी चर्या बनाऊंगा। तो आधारवान होना चाहिए, यानी जो भी कार्य करे, जो भी आचरण करे, शिष्यों को उपदेश दे, उसका कोई ना कोई आधार आगम का होना चाहिए कि मैं गुरु परंपरा से बोल रहा हूँ या आगम परंपरा से बोल रहा हूँ। ये आचरण आप क्यों कर रहे हो? मुझे ऐसा हमारे गुरु ने उपदेश दिया था। ये होता आधारवान। किसका आधार ले लिया? गुरु का। आगम में कहा हुआ है, ये आधारवान होना चाहिए। व्यवहारवान, व्यवहारवान का अर्थ है सब प्रकार के लोग आएंगे तुम्हारे पास, सब प्रकार के प्रश्न आएंगे, उनसे यथायोग व्यवहार करना। अच्छे लोग भी आएंगे, बुरे भी आएंगे। प्राय प्रश्न सहा पूज्यपाद स्वामी ने दिया, आचार्य वो है नाना प्रकार के प्रश्न आने पर भी वह उत्तेजित नहीं होता। तुम क्या समझते हो, मेरे से ये प्रश्न पूछते हो, तुम्हें मालूम नहीं मेरी पोजीशन क्या है? तो नहीं, कोई भी पूछ सकता है। कर्ता, कर्ता का अर्थ होता है कई कार्य उनको स्वयं करना पड़ते हैं। मैं करता हूँ इस कार्य के लिए, जैसे मान लो कई चीजें द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार परिवर्तन करना पड़ती हैं, तो ये निर्णय, ये कर्तापन का उनके अंदर गुण होना चाहिए। कहीं भी नहीं मिल रहा, लेकिन तात्कालिक परिस्थिति ऐसी आ गई है कि इस प्रकार का मुनियों के लिए क्या करे, तो उस समय तुरंत आगम में भी नहीं कहा, गुरु ने भी नहीं कहा, तो स्वयं विवेक से उस समय निर्णय करने की क्षमता होना चाहिए। उसको कर्तापन बोलते हैं। आया पाए पद दर्शनो द्योता, बहुत अच्छा है। गुणों को उद्घाटित करना, रहस्य को उद्घाटित करना, शास्त्रों में कोई नई बात मिल जाए तो उसको उद्घाटित करना, किसी के गुणों को उद्घाटित करने का, धर्म का, सम्यक दर्शन का गुण, चारित्र का गुण, मोक्ष मार्ग का गुण, धर्म में कितनी परेशानियां होती है लेकिन उनके गुणों को उद्घाटित करना, नए नए प्रकार से आगम में कहे हुए मोक्ष मार्ग को नए नए तरीकों से लोगों को विचारित करना, जिससे लोगों के मन में धर्म के प्रति जो भय बैठा है उस भय का समापन हो। कई प्रकार के धर्म से लोग डरते हैं, उनको भय से मुक्त करना। उत्पीलक, साधु आचार्य परमेष्ठी उत्पीलक होना चाहिए। शिष्य को सदा अपने गुरु का डर बना रहना चाहिए, शल्य बनी रहना चाहिए। सल, अरे मैं ऐसा करूंगा, गुरु महाराज से तो पूछे ही नहीं। उत्पीलक यानी शिष्य के मन में हमेशा उनका भय, उनका डर, उनकी आज्ञा पालन करने का मूड होना चाहिए। अपरिश्रावी, किसी प्रकार के दोषों को उजागर करने वाला ना हो। दोषों को उजागर कर दिया, कोई के थोड़े बहुत दोष गए, कोई प्रायश्चित लेने गया और सब में दुनिया में डंडोर पड़े, ये तो ऐसा है ऐसा है। दोषों को ढकने वाला हो, दोषों को पीने वाला हो। आचार्य श्री कहते हैं, आचार्य श्री का इतना बड़ा पेट होना चाहिए कि उसमें संसार की सारी बातें समझ जाएं लेकिन वो मुंह से ना निकले। क्योंकि शिष्य तो निर्भीक होकर के अपने दोषों को बखान कर देता है, बड़े से बड़े अपराध गुरु के सामने बोल देता है, लेकिन गुरु पेट में लेने के बाद जीवन के अंतिम श्वास तक मुख से नहीं निकालते। कोई पूछे, महाराज शिष्य आपके पास आया था, आप इसका क्या दोष था, क्या गलती थी, इसका काय का प्रायश्चित दिया? नहीं बताएंगे। एक का प्रायश्चित दूसरे को नहीं बताएंगे, सबको अलग अलग प्रायश्चित देंगे। कई प्रकार के प्रायश्चित होते हैं। एक सामान्य प्रायश्चित होता है, सबको दिया जाता है, और एक प्रायश्चित वो होता है कि उसी शिष्य को अकेले में बुलाएंगे और अलग अलग ढंग का प्रायश्चित देंगे, और एक दूसरे को प्रायश्चित किसी को बताएंगे नहीं, और जिसको प्रायश्चित मिला है वो भी नहीं पूछेगा तुम्हें क्या दिया, हमें क्या दिया, नहीं। इस प्रकार का। और एक तो है प्रसिद्धि, प्रसिद्ध होना चाहिए, हाँ, जिसमें सारी दुनिया का विश्वास हो, यश हो। स्पष्ट रूप से लिखा है शास्त्रों में
कि गणनायक इतना हो कि जिसमें समाज का प्रभाव हो, लोक मान्यता हो, लौकिक जन जिसके लिए प्रिय मानते हो, ऐसी प्रसिद्धि हो। कीर्तिमान जिसका यश, कीर्ति मिले न विद्यासागर के बिना, एक भजन आता है ना, कीर्ति मिले ना, अपने आचार्य, ये 8 गुण पूज्य गुरुदेव में ऐसे भरे थे। कीर्ति यदि दुनिया के पास कहीं थी तो आचार्य विद्यासागर के पास, उन्हीं के पास नहीं, जो उनका नाम ले ले वो उसकी भी कीर्ति हो जाए, ना उनके नाम में कीर्ति थी। तो इसलिए वो भजन बनाया, कीर्ति में लेना विद्यासागर के बिना, कीर्ति और कहीं देखने में नहीं। एक शब्द आता है भगवती आराधना करने, निर्यापक के योग होता है, यानी आचार्य परमेष्ठी से भी बड़ा पद उन्होंने निर्यापक को कहा। सभी आचार्य निर्यापक नहीं होंगे, आचार्य का गुण है कि वो निर्यापक के योग्य है कि नहीं, निर्यापक के योग्य होना चाहिए। अब निर्यापक को लोगों ने कई स्थानों पर कई रूप से प्रस्तुत किया। संलेखना के समय सभी आचार्य निर्यापक नहीं होते, उन आचार्यों में से कोई विशेष जो आचार्य होते हैं वो ही निर्यापक होते हैं। यानी आचार्य पद से भी बड़ा पद उस समय संलेखना के समय निर्यापक को बताया। कुछ विशेष आचार्य निर्यापक होगा। और मुनिराज जब संलेखना देते हैं 12 साल तक अनेक आचार्यों के पास जाते हैं, उन आचार्यों में से किसी विशिष्ट आचार्य को निर्यापक चुनते हैं। लेकिन वो निर्यापक मात उसी के लिए हैं जो संलेखना ले रहा है, वो संलेखना ले रहा है, बस उसी के लिए है, आगे और किसी नहीं। जैसे उसकी समाधि हो गई वो निर्यापक पद खत्म हो गया। संलेखना के लिए अब जो संलेखना कराता है उसको निर्यापक पद से संबोधन किया है भगवती आराधना में। और एक निर्यापक पद का शब्द होता है, जैसे कुंद भगवान ने कहा कि दीक्षा देने वाला गुरु होता, आचार्य नहीं लिखा उन्होंने। कुंद भगवान ने दीक्षा देने वाले को आचार्य नहीं लिखा, दीक्षा देने वाला गुरु होता है, और शेष जितने आचार्य होते हैं वे सब निर्यापक होते हैं। सारे मुनि नहीं, शेषा निर्यापका, तो सारे मुनि फिर सब निर्यापक हो गए। यदि उसका सीधा अर्थ निकाले कि दीक्षा देने वाला गुरु और संग में शेष मुनि है सब निर्यापक, नहीं, वहां यही है कि दीक्षा देने वाला गुरु होगा, शेष आचार्य निर्यापक होंगे। प्रभाचंद जी ने इसकी टीका करते हुए लिखा है कि निर्यापक का अर्थ आचार्य ही है, आचार्य कहो निर्यापक कहो। पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज ने इसी प्रवचनसार की टीका में निर्यापक को आचार्य के नाम से ही संबोधन किया है, निर्यापक आचार्य। और जयसेन स्वामी ने टीका में भी 2 शब्द दिए निर्यापक के लिए कि वो श्रुत गुरु, शिक्षा गुरु। निर्यापक क्या कहा? शिक्षा गुरु शब्द से कहा, और अंत में उन्होंने कहा निर्यापक है आचार्य। तो जयसेन स्वामी, प्रभाचंद सूर्य और पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज निर्यापक को ही आचार्य मानते हैं। अमृत गति योग सार ग्रंथ में और भगवती आराधना की टीका में भी इसी बात को जहाँ से पूछे गए हैं वहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग आया है। तो ये शब्द समय समय पर अपने अपने अनुसार अर्थ निकाले गए हैं, जहाँ क्या किस प्रकार का द्रव्य छेद काल भाव की मर्यादा को लेकर के किस समय क्या परिस्थिति रही है, किस समय के आचार्यों ने क्या अर्थ निकाले हैं, वे सब आचार्य हैं, वो व्यवस्था के अनुसार निकाल देते हैं, यही है। और एक 36 मूल गुणों में एक मूल गुण निर्यापक शब्द भी आया है। ये 8 अब मैंने व्याख्या बता दी, अभी निर्णय नहीं दिया है, निर्णय नहीं किया है। कई चीजें ऐसी होती हैं जिनका ये लठिया है, ये सांप है, हमारी 14 है, ये सांप है और ये हमारी 14। तो अभी इस संबंध में हमने जहां जो पढ़ा है वो बता दिया, हमारी 14 है। अभी हमने इसका निर्णय नहीं लिया, समय आने पर
सारा रहस्य स्पष्ट हो जाएगा, होगा। कोई भी चीज ज्यादा छुपी नहीं रहती है। और इस बात को उजागर करने का श्रेय जाता है परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज को, जो निर्यापक हजारों साल से लुप्त था, छुपा हुआ था। उसको पूज्य गुरुदेव ने उठा करके एक बहुत बड़ी 2000 वर्ष पुरानी कुंद कुंद की परंपरा को जीवित किया है। अब कितना लोग उसको जीवित कर पाते हैं, कितना उसको संबल मिल पाता है, आगे इसका प्रभाव कितना बन पाता है, यह हम भी देखेंगे, आप भी देखोगे। जो होगा सो देखा जाएगा, जो है सो है। महावीर की जय। उत्तर प्रदेश जौनपुर से प्रतिभा दुबे। महाराज जी, मैं अजैन हूँ, लेकिन मेरा पूरा परिवार आचार्य श्री विद्यासागर महाराज व आपको गुरु मानता है, तो क्या हम अजैन लोग सांधारा कर सकते हैं, उसकी बोली ले सकते हैं क्या? देखो, उनके नाम की शांति धारा कराने में आपत्ति नहीं है। बोली लेने में थोड़ा सा कानूनन बाधा आती है। बोली लेंगे तो रसीद देना पड़ेगी, रसीद देने से कानूनन अधिकार ऐसे संकट में पड़ जाते हैं। कई मंदिरों में इसके कारण से संकट आए हैं और बड़े महान संकट आते हैं। भक्त तो भावना से लेता है, लेकिन खुरापाती उस रसीद को कहीं ना कहीं गलत उपयोग करके संकट ढह देता है। तो मेरा तो कहना यही है कि अजैनों के नाम की शांति धारा कराने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन बोली लेकर के रसीद काट के दान देना ठीक नहीं। उसको जो राशि देना है गुल्लक में डाल देवे और शांति धारा करा दे। वो शांति धारा कर तो नहीं सकेगा, लेकिन उसके नाम की कराई जा, वो स्वयं तो नहीं करे। अंकित जैन खतौली से। नमोस्तु महाराज जी, तीर्थंकर के जन्म से पहले एक दिन में कितने करोड़ रत्नों की वर्षा उनके परिवार में, पूरे उस गांव में होती है? एक दिन में रत्नों की वर्षा। जो भगवान के घर में 10.5 करोड़ 10.5 करोड़ की प्रसिद्धि ज्यादा है। 10.5 करोड़, क्योंकि जिनसेन स्वामी ने और जयसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण के अनुसार 10.5 करोड़ रत्नों की वृष्टि उन माता पिता के आंगन में होती है। हाँ, और एक दिन में 3 बार होती है। ऐसे 15 महीने तक होती है। अब मैं निर्यापक मुनि श्री वीर सागर महाराज से विनम्र अनुरोध करेंगे कि अपनी जिज्ञासा रखने की महती कृपा करें। पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज। नमोस्तु महर्षि। तत्वार सूत्र में एक सूत्र आता है 9वें अध्याय में, सगुप्ती समिति धर्मानुप्रीक्षा परिचय जय चारित्र है। संवर के संबंध में ये सूत्र आया है। इसमें जो क्रम दिखलाया गया है, गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र, तो संवर और निजरा रिवर्स क्रम से चलती है, अधिक अधिक बढ़ती चली जाती है। क्या है इसके पीछे रहस्य, जो क्रम का निर्धारण किया गया? संवर के 2 अर्थ होते हैं। एक संवर विच्छुत्ति रूप में भी प्रयोग किया जाता है, जैसे दूसरे गुरुस्थान में जाकर के 16 प्रकृतियों का संवर हो जाता है, विच्छुत्ति हो जाती है। चौथे गुणस्थान में 41 प्रकृतियों का बंद विच्छुत्ति, इसको भी संवर कहते हैं। आश्रव का रुक जाने का नाम संवर है। दूसरा मोक्ष मार्ग संबंधी संवर की चर्चा यहाँ है, जो पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने किया। वृत समिति गुप्ती परिचय जय चारित्र आदि कह के जो कहा है, ये मोक्ष मार्ग यानी वृत्ति से शुरू होती है। यहाँ असंख्यात गुणी निर्जरा का प्रसंग है, क्योंकि वृत्ति की सम्यक दृष्टि नहीं लिया है। इसमें बड़ी विशेषता है, सूत्र के संबंध में बहुत भारी चिंतन है। सम्यक दृष्टि भी निर्जरा करता है, लेकिन वो उत्पत्ति के समय करता है। अब यहाँ मोक्ष मार्ग में संवर में सम्यक दर्शन नहीं लिया, सम्यक ज्ञान नहीं लिया, सम्यक चारित्र नहीं लिया। वहां वृत समिति गुप्ती परिचय जय चारित्र ही, इनको लेकर के मोक्ष मार्ग के अंदर जो चलने वाला जीव है उसके संवर, तो जहां जहां संवर है वहां वहां निर्जरा है। जिस जिसका संवर है उसी की निर्जरा है, सो बात नहीं। रिपीट करता हूं,
जहां जहां शंबर है वहां वहां असंख्यात गुणी निर्जरा है, क्योंकि यहां शंबर और चारित्र नियम से व्रतों से चालू किए जा रहे हैं, पंचम गुण स्थान से चालू किए जा रहे हैं। तो निर्जरा और संबर एक साथ दोनों होती हैं, लेकिन जिनका संबर हो रहा है उसी की निर्जरा हो ऐसा नियम नहीं है। निर्जरा हमेशा पूर्व में बंधे हुए अशुभ कर्मों की होती है, और संबर उस गुण स्थान में बंधने वाले। कौन से संबर? बंध विच्छुति वाले नहीं, बंध विच्छुति वाले तो वैसे उस गुण स्थान में जो कर्म बंध रहे थे उन कर्मों को रोकने का नाम शंबर है। जैसे छठे गुण स्थान में असाता वेदनी का बंध हो रहा है, तो मुनिराज ऐसा प्रयास करें कि असाता का बंध ना होने दें। अब बंध विच्छुति संबंधी मानोगे तो छठे गुण स्थान में जिनकी बंध विच्छुति हो गई वो तो बंध विच्छुति हो ही गई, तो उनकी शंबर से कोई लेना देना नहीं। यहाँ तो उस गुण स्थान में जो कर्म आश्रय होने योग्य हैं उनको पुरुषार्थ के माध्यम से उनको भी रोकता है, उस शंबर की यहाँ विशेषता है। और निर्जरा उसके साथ है, दोनों एक साथ ही चलते हैं। मोक्ष मार्ग के विवक्षा में लेना नहीं, जो क्रम का निर्धारण किया, गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, चारित्र, तो सबसे अधिक निर्जरा गुप्ती में, उससे कम जो है फिर समिति में। पूरा सब क्या बोला पहला? बोला गुप्ती, समिति, सगुप्ती, समिति ही, धर्म, फिर धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय, चारित्र। बिल्कुल सही है। सगुप्ती ही, गुप्ती के अनुसार जो कर्मों की संबर और निर्जरा है वह निर्जरा में दो प्रकार के भेद किए। एक शराब गुप्ती, एक भीतराग गुप्ती। पूज्यवर ब्रह्मदेव सूरी द्रव्य संग्रह परमात्म प्रकाश में उन्होंने कहा शराब गुप्ती, शराब गुप्ती जो होती है वह शंबर और निर्जरा का कारण बनती है। अब भीतराग गुप्ती की यदि बात कहो तो वो तो जाकर 14वें गुण स्थान में जाके चालू होती है। भीतराग गुप्ती का अर्थ है मन वचन काय को रोक देना, मन वचन काय को रोक देना। तो वो वचन काय को रोकने वाली प्रवृत्ति तो 14वें गुण स्थान में होगी, क्योंकि तीनों योग वहां विद्यमान है। फिर द्रव्य जीव कारण ने करण को और योग को अंतर किया। मन वचन काय योग भी हैं और मन वचन काय करण भी हैं। जहां 18,000 शील के व्रत बनाए हैं वहां उन्होंने योग को अलग लिया, मन वचन काय, और उन्हीं मन वचन काय को करण लिया। तो जो करण जहां लिया जाता है वे मन वचन काय की प्रवृत्ति अशुभ से हटा करके आत्मा के पुरुषों को परिस्पंद करने वाला नहीं, बहिर्मुखी होने वाला जो योग है उस योग को उन्होंने करण कहा। और उन करणों को जो रोकता है वह गुप्ती के रूप में जाता है। अब सबसे ज्यादा निर्जरा तो जो होती है, यदि इसके दो रूप भी बनते हैं, प्रथम जो निर्जरा की तो क्यों ना गुप्ती को पहले ही मान लिया जाए। सर्वश्रेष्ठ निर्जरा गुप्ती में होती है, फिर गुप्ती के बाद समिति, समिति, समिति। अब गुप्ती के बाद यदि समिति में मानेंगे तो सबसे बड़ी समिति उनसे जो परिचय है उनसे भी ज्यादा है, क्योंकि समिति में सबसे ज्यादा जागरूकता होती है, परिचय में होती नहीं। जागरूकता सबसे ज्यादा समिति में। या तो गुप्ती में रहो और नहीं रह सकते हो तो समिति में रहो। फिर धर्म आते हैं। अब धर्म के रूप में भी हमें कहते हैं उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि ये सब भाव जो हैं परान्मुखी भी हैं, पर की अपेक्षा रखते हैं। और परिचय की अपेक्षा, परिचय कोई भी सहन कर सकता है, भावलिंगी भी सहन करते। तो इस क्रम में माने तो गुप्ती सर्वश्रेष्ठ शंबर का कारण मानी गई है, क्योंकि आश्रव का कारण भी मन वचन काय हैं इसलिए। और ऑफलाइन अब प्रश्न पूछेंगे संचालक महोदय कमेटी के। हाँ। प्रवचन प्रभाकर, हाँ। समाधान सुधाकर, गुरुदेव के श्री चरणों में, समस्त मुनि संघ के चरणों में कोटिशाह सभी की ओर से नमोस्तु निवेदित करता हुआ आज की प्रथम जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे श्री अखिलेश जी जैन, गणेशपुरम कॉलोनी। माइक हाथ में लेकर के रखेंगे। आपके बाद वेदी जैन तैयार रहें। और चूंकि दमोह का शिविर देश और दुनिया में प्रसिद्ध हो गया, आप महाराज जी संस्थान सांगनी से, और हम तो वो दुर्भाग्यशाली थे कि जब हम शिविर पढ़ते थे तो हमने पढ़ा भक्त नहीं भगवान बनेंगे, और आप वो सौभाग्यशाली हैं कि भक्त बनकर भगवान बनने की श्रवण संत की संस्थान के कारण ये जो आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने कुंद कुंद भगवान की परंपरा दी उस ज्ञान को पढ़ा है।
यह सांगानेर संस्थान सभी जानते हैं आज परिचय का मोहताज नहीं है। हर जगह संस्थान नहीं खुल सकता है, लेकिन संस्थान का लाभ हर कोई ले रहा है, संस्थान के फल हर जगह जा रहे हैं। इसलिए इस शिविर के उपलक्ष्य में मैं दमोह से भी और जहां जहां भी शिविर लग रहे हैं, वैसे भी सभी लोग शिविर का उद्यापन जैसा करते हैं और शिविर के उद्यापन में हमारे सांगानेर संस्थान को इस समर्पण के साथ दान देते हैं कि जो हमारे निकलंक ने बलिदान दिया था, जो हमारे दादा गुरु आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने इस ज्ञान को गमछा बेचकर प्राप्त किया था और उन्होंने आचार्य विद्यासागर दिए थे, और मुनि पुंगव सुधा सागर जी ने जो आचार्य विद्यासागर जी महाराज के इस विनयाञ्जलि स्वरूप ये जो शिविर लगाए हैं, इन सबके केंद्र में अगर कोई है तो सांगानेर संस्थान। मैं बहुत अधिक भूमिका नहीं बना रहा हूं, आप लोग समझ सकते हैं कि आज के युग में इस संस्थान की क्या जरूरत है। बहुत दान देते हैं और आज भी वह प्रसंग है कि दमोह की जनता और बाहर के भी जो लोग सुन रहे हैं, वे लोग इस संस्थान को अपने पूर्ण मनोयोग के साथ और उदारता पूर्वक दान राशि की घोषणा करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और अधिक समय ना लेता हुआ मैं प्रथम जिज्ञासा के लिए अखिलेश जी से निवेदन कर रहा हूं, बाद में बेदी जैन को माइक दे देना। समस्त गुरुओं को नमोस्तु भगवान। गुरुजी 2013 से इस मंदिर का भक्त हूँ, 2018 से आपका शिवरार्थी शिष्य हूँ और 2021 से गणेशपुरम जैन मंदिर में शांतिनाथ भगवान का पूज्य हूँ। हे महाराज, मेरी प्रार्थना है कि आपने कहा था कि कोरोना काल समय के में आपने सप्तऋषियों की भक्ति बताई थी कि हम सब लोग सप्तऋषियों की भक्ति करें तो इस कोरोना काल से कर सकते हैं। तो महाराज जी, हम लोग उस कोरोना काल से बच गए। अब आप समूह शरण में सप्तऋषि यहाँ पर साक्षात विराजमान है, तो निश्चित है कि हम सभी दमोह के लोग समस्त बीमारियों से निश्चिंत होकर अपनी धर्म भक्ति ध्यान में समर्थ रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, शंका हमारी ये है कि सोए हुए व्यक्ति को तो जगाया जा सकता है, और जो बन के सोया हो व्यक्ति उसको कैसे जगाएं? महाराज जी, शंका समाधान करें। तो जगाने वाला मूर्ख है जो उसको जगाता फिरेगा, खाए वो अपना समय बर्बाद करेगा, उसको तो एक चद्दर और डाल दे, बजा सो जाए। अगला और आगे इसी क्रम में तैयार रहेंगे श्री मनोज जी जैन, सगरा वाली दमोह। पूछो। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न द्रव्य संग्रह के मंगलाचरण से जीवम जीवम दवम जिनवर वसेर जेरे देखम देविंद विंद वंदम वंदे तब सर्वदा सिरसा। इसमें दो द्रव बताए हैं, एक जीव दूसरा अजीव, पर हमें ऐसे पढ़ाए जाते हैं 6 द्रव, तो फिर हम किसको माने? जीव मजीवम दब्बम जिनवर वर्षहेण जैन निदिठम। जिन भगवान ने द्रव्यों के संग्रह नय से 2 भेद किए, जीव यानी जीव और अजीव यानी 5 द्रव्य। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये अजीब हैं। संग्रहने की अपेक्षा, छोटा करने की अपेक्षा इन 2 नामों से पुकार दिए। संग्रहने से द्रव्य 2 ही है, एक जीव और एक अजीब। अजीब के 5 भेद, जीव के 1 भेद, ऐसा माना जाए। जिज्ञासा करेंगे श्री मनोज जी, तैयार रहेंगे श्री संजीव जी शाकाहारी दमोह। महाराज श्री, मेरी ये शंका है कि पहले दूसरे तीसरे काल में सभी स्त्री को आर्या के नाम से जाना जाता है और सभी पुरुषों को आर्य के नाम से जाना जाता है, तो वो अपने परिवार की पहचान कैसे करते होंगे? और उस समय जिनवारी कैसे पढ़ते थे? बहुभूमि के संबंध में ये प्रसंग आता है कि एक आर्य बहु पत्नी अपने पति को आर्य बुलाती है और पति अपने पत्नी को आर्या बुलाती है, और वहाँ व्यवहार की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों ही रहते हैं, परिवार संयुक्त नहीं रहते, बड़ा परिवार नहीं रहता। पुत्र होते ही उनकी मृत्यु हो जाती है, पुत्र पुत्रियों से कोई उनका व्यवहार ही नहीं बनता, और अड़ोस पड़ोस में भी उनको जाने का मन नहीं होता, वो मीटिंग भी नहीं करते, क्योंकि वो खुद अपने आप में इतने समर्थ होते हैं कि उन्होंने एक दूसरे के प्रति कोई व्यवहार करने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
ऐसा कोई नहीं देखने में आया कि भोग भूमि जीव सामूहिक कार्यक्रम करते हैं, सामूहिक कहीं जाकर के बैठक करते हैं, गोट मनाते हैं, भोग भूमि जीव आगे जाके वार्तालाप करते हैं, ऐसा आगम में कहीं देखने में आया नहीं है। जब आगम में ये देखने में संबोधन आदि की व्यवस्था तो है, लेकिन गोष्ठी की व्यवस्था नहीं है। अब करते हो तो पता नहीं, तो वो सब एक दूसरे को आर्य आर्य पुत्र, अरे तुम लोग आर्य, वो आर्य कहते हैं, तुम कहते हैं तुम्हारे यहाँ कहता है ये ओ, हाँ, और तुम लोग क्या कहते हैं अपने में, ये वो अरे पति पत्नी को, और नहीं तो अपने बच्चों के नाम से करते, पप्पू पे पापा पप्पू। एक बहुत अच्छा जोक है कि एक व्यक्ति स्कूल मास्टर साहब ने पूछा कि बेटा तुम्हारा क्या नाम है? बोले पप्पू। बोले तेरे पापा का नाम क्या है? बोले पप्पू। बोले तेरी मम्मी का नाम क्या है? पप्पू। बोले तीनों के रिसम। तो उसने कहा कि जब मुझे पुकारती है तो दोनों लोग मुझे पप्पू कह के पुकारते, और मम्मी भी जब पापा को पुकारती तो पप्पू कह के पुकारती है, और पापा भी मम्मी को पप्पू कह के पुकारते, इसलिए तीनों के नाम पप्पू है। अब ये, और ये आप लोगों की यहाँ परंपरा है, एक दूसरे को बेटा बिटिया के नाम से पुकारने की परंपरा है, बेटे के नाम से दोनों के नाम हो जाते हैं। तो ये व्यवहारिक चीजें कहलाती हैं, इनको जैसे में तुम्हारा व्यवहार चल जाए वैसे में चला लेना चाहिए। आर्य और आर्या ये शब्द प्रचलित है भोग भूमि के समय। श्री संजीव जी शाकाहारी तैयार रहेंगे, श्रीमती श्वेता सचिन जैन दमोह। हे भगवान कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम यहाँ पर एक बड़ी संस्था चलाते हैं, जैन मिलन नगर प्रमुख शाखा दमोह के नाम से। भगवान हमारे मन में यह जिज्ञासा है कि दान के अधिकारी केवल 3 ही पात्र बताए हैं। ऐसा मुनीश व्रतनाथ भगवान के पूर्व भाव में पात्र का भेद किए बिना ही किमिच्छिक दान दिया था, परंतु परिणाम स्वरूप वह नरक गति को गए। महाराज हमारा यह प्रश्न है कि धर्म की प्रभावना के लिए हम आज समाज को इक्षु रस वितरण, भोजन वितरण, स्वास्थ्य पर नकली हाथ पांव लगाने का शिविर और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट आदि का वितरण भी कोरोना काल में हम लोगों ने किया। वर्तमान में नेत्र शिविर आदि भी सहयोग की भावना से लगाते। कहीं यह गलत तो नहीं कर रहे? हम सभी से भगवान यह जिज्ञासा है कि पूरे देश के सामाजिक संगठनों के लिए उन सभी का प्रतिनिधित्व करने वाले गुरुदेव हम भी जिज्ञासा से हमें मुक्त करें, ऐसी हमारी जिज्ञासा है। जो प्रसंग आपने प्रस्तुत किया मुनीश व्रतनाथ भगवान के पूर्व का, उस प्रसंग में वहाँ पर जो घटना घटी है वो दान के रूप में घटी है। उनने कुपात्र को पात्र मान के दान दिया था, इसलिए उनके लिए मिथ्यात्व का बंध होगा, दुर्गति की स्थिति बनाई। वहाँ ये प्रसंग आप लोग जो कर रहे हैं वो कुपात्र को पात्र नहीं मान रहे, करुणा दान से कर रहे हैं, करुणा बुद्धि से कर रहे हैं। उसको मुनिराज मान के नहीं कर रहे हैं, उसको भगवान मान के नहीं कर रहे, करुणा बुद्धि से। करुणा बुद्धि से यदि हम कौए को भी भोजन कराते हैं तो वह दोष में नहीं आएगा, लेकिन उसी कौआ को यदि हम अपने पुरखा मान के खिलाते हैं तो पुरखा मान के खिलाते हैं तो फिर अलग बात बन जाएगी, और उसी कौए को भूखा मान के खिलाते हैं तो कोई बाधा नहीं। गाय को हम देवता मान के खिलाते हैं तो अलग चीज हो जाएगी, और गाय को एक हम गौ गाय सामान्य रूप से मानते हैं। तो आप लोग जो कार्य कर रहे हैं ये करुणा भाव से कर रहे हैं। पूज्य आचार्य महाराज ने जो आप लोगों को उपदेश में कहा, और ये कार्य के लिए सबसे पहले आचार्य ने दिव्यांगों के लगाने के लिए वहाँ अमरकंटक में ब्रह्मचारियों को नियुक्त किया था, और ब्रह्मचारी लोग दिव्यांगों को बना के देते थे। तो ये करुणा दान में आएगा, करुणा दया भाव से करते हैं। धर्म बुद्धि से करने पर दुर्गति होती है, करुणा भाव से करने पर नहीं। ऐसा उस प्रसंग को और इस प्रसंग को जोड़ लेना चाहिए। गुरुदेव आपका आशीर्वाद जिस पर पड़ता है पूरा परिवार एक होकर काम करने लगता है। आपके पहले तक विभिन्न क्षेत्रों में दमोह समाज काम कर रही थी, पर अब सारे लोग एक होकर के सारे मंदिर काम कर रहे हैं। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि वसुंधरा नगर आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर वाले भी 1 लाख रुपए की राशि यति बिहार के लिए समर्पित कर रहे हैं। श्री दिगंबर जैन पंचायती जिनालय राजीव कॉलोनी के लोग भी 51,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। स्मृति से श्रीमती सुधा जी के मिट्टू लाल जी अमित बस परिवार राजीव कॉलोनी भी 11,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। राजीव कॉलोनी महिला मंडल की तरफ से भी 11,000 रुपए की राशि यति बिहार के लिए है।
एवं श्री दिगंबर जैन चंदा प्रभु चौधरी मंदिर के अध्यक्ष श्री महेंद्र कुमार जी मुंशी जी समस्त लोगों ने भी 1 लाख रुपए की राशि यति बिहार के लिए समर्पित की है। 51,000 रुपए की राशि 1008 श्री दिगंबर जैन टंडन बगीचा वालों ने भी समर्पित की है। श्री भाईजी मंदिर के पूर्व अध्यक्ष श्री जिनेश कुमार जी अर्चना जी रूपाली स्वास्थ्य परिवार ने भी 21,000 रुपए की राशि समर्पित की है। गुरु नवदा भक्त परिवार रीना मयंक पाराग दिल्ली आदि ने भी बच्चों के लिए बॉटल्स के वितरण की घोषणा की है। जिज्ञासा करेंगी श्रीमती सुलोचना जी और तैयार रहेंगे वसुंधरा नगर से पधारे वहां की कमेटी और जिज्ञासा करेंगे श्री महेंद्र जी। बोलिए। पूज्य निरापक मुनि श्री सदासागर जी के चरणों में तिरवाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त मुनिराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री निद्राएं कितनी होती हैं और निद्राएं कितनी होती हैं और समस्त निद्राओं में क्या क्या विशेषताएं होती हैं और कौन सी निद्रा विशेष निद्रा होती है। और महाराज श्री किसी ने अगर तलवार दान की हो, तलवार एक हिंसक वस्तु है, तो क्या इस हिंसक वस्तु से उस व्यक्ति के जीवन में कोई प्रभाव? समझ गया। निद्राएं 5 होती हैं, स्थान वृद्धि, पिछला पिछला, निद्रा निद्रा, निद्रा और पिछला। ये निद्राएं गाढ़ता की अपेक्षा क्रम से मानना चाहिए। गाढ़ता किसमें है? तो सबसे कम हल्की निद्रा होती है निद्रा, उससे थोड़ी भारी निद्रा होती है। निद्रा में व्यक्ति प्रमाद महसूस करता है, हाथ पैर रगड़ते हैं, यूं करते हैं, थोड़ा थोड़ा झपकी भी आती। पिछला में थोड़ा प्रचलित हो जाता है, झपकी आ जाए, गिर जाए, पड़ जाए। और निद्रा में व्यक्ति दांत आदि किटकिटाता है। पिछला आदि में लार आदि गिर जाती है, स्वप्न आदि में। स्थान वृद्धि में अलौकिक शक्ति जाग जाती है। ओम शांति। और तलवार आदि जो भेंट करने में, ये दान के उपकरण तो नहीं है, लेकिन सहयोग के उपकरण कहलाते हैं। और जब ऋषभदेव ने इनका उपदेश दिया है, तो धर्म और धर्मात्मा की रक्षा करने के लिए शस्त्रों का हम आदान प्रदान करते हैं, तो ऐसे ही आदान प्रदान कहलाता है। जैसे आपके घर में माचिस नहीं है तो तुमने पड़ोसी से माचिस मांग ली। आपके घर में कोई सामान नहीं है तो पड़ोसी से सामान ले लिया। तो ये सहयोग की कोटि में आता है। एक दूसरे को इन देना, ये सहयोग कहलाता है। धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए, आत्मरक्षा के लिए होना चाहिए। कानून से भी बंदूक दी जाती है लाइसेंस देकर के, जान माल बोलते हैं। अपनी जान की सुरक्षा के लिए बंदूक दी जाती कि नहीं, लाइसेंस दिया जाता है। आत्मरक्षा के लिए लाइसेंस दिया जाता है, कानून के द्वारा भी दिया जाता है। तो धर्म क्षेत्रों में भी इसे दान न कहकर एक दूसरे का परस्पर में सहयोग कहना चाहिए। श्री सुलोचना जी तैयार रहेंगे। श्री संजय जी, सनत कुमार जी, नागपुर। नमस्ते महाराज जी, सब महाराज जी को नमस्ते। महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है कि और इसका प्रमाण सबसे बड़ा है, श्री कृष्ण ने अपने शस्त्रों का पूरा भंडार कौरवों के लिए युद्ध में दिया था। पूरा शास्त्रागार, शस्त्र भंडार सैनिक सहित कौरवों के लिए दिए। दान नहीं लिखा, कौरवों के लिए सहयोग में दिया। पहले राजा महाराजाओं में हनुमान जी के पिता पवनंजय रावण के पास जब वरुण द्वीप से युद्ध हुआ, उस समय हनुमान के पिताजी ने रावण के लिए कितने शस्त्र और कितने सैनिक भेंट किए थे। उसमें हनुमान भी रावण के पक्ष में वरुण द्वीप पर लड़ने के लिए गए थे। तो ऐसे शास्त्रों में बहुत उल्लेख मिलते हैं। तो सम्यक दृष्टि राजाओं ने दूसरे राजा के लिए शास्त्रागार भेंट किया। सुग्रीव ने अपना शास्त्रागार श्री राम के लिए युद्ध लड़ने में लिए, सुग्रीव ने अपना पूरा शास्त्रागार राम लक्ष्मण को समर्पित किया था कि यह शास्त्रागार का आप जितना उपयोग कर सकें करें। ऐसी कई कथानकों में ऐसे उल्लेख मिलते हैं। सुलोचना जी,
डायरेक्ट प्रश्न पूछिए। मेरी जिज्ञासा है, महाराज श्री, लड़का माता पिता की आज्ञा नहीं मानते और दूसरों की बातें मानकर अपना भला बुरा ना सोचकर उनको ऐसा कौन सा कर्म का उदय है जो ये बातें मानते हैं? श्री महेंद्र जी इसके बाद। अब ये सब आपके घर की बातें हैं, घर तक सीमित रखो। श्री महेंद्र और दूसरा एक शस्त्र के संबंध में आया, देवता लोग विद्या भी शस्त्र भेंट करते। पद्म पुराण के अंदर शंभु नाम का एक व्यक्ति जो शूर्पणखा का बेटा था, वह चंद्रहास खड्ग को सिद्ध कर रहा है और चंद्रहास खड्ग उसको सिद्ध हुई है। यानी देवताओं के द्वारा भी चंद्रहास खड्ग दी जाती थी। जैसे लक्ष्मण ने लेकर के लक्ष्मण के पास आई, तो देवताओं के द्वारा भी शस्त्र भेंट की परंपराएं रही हैं। जिज्ञासा करेंगे श्री महेंद्र कुमार जी। 1 लाख रुपए की राशि भी यति विहार के लिए पूरी कमेटी समर्पित कर रही है। तैयार रहेंगे श्री संजय सनत कुमार जी, नागपुर। परम पूज्य मुनि पुंगव निर्यापक सुधासागर जी एवं समस्त मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु। छुल्लक महाराजों के चरणों में बारंबार इच्छामी। महाराज श्री, एक मन में जिज्ञासा है, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी की जब समाधि चल रही थी तो उस समय निर्यापक मुनि समता सागर जी उनको छपक राज करके बोल रहे थे। तो महाराज जी, छपक राज का क्या अर्थ है, थोड़ा सा समझाएं। छपक राज का अर्थ होता है जो कर्मों के क्षय करने के लिए उद्यत हुए। छपक बोलते हैं एक प्रकार के कर्मों का क्षय कर रहा है। छपक एक जैन दर्शन का रूढ़ अर्थ है। श्रेणी में जब व्यक्ति चढ़ता है कर्मों के नाश करने के लिए, तब उसे छपक बोलते हैं। इसी प्रकार समाधि के समय भी समाधिस्थ को छपक संज्ञा दी गई है। कर्मों का क्षय का उपक्रम करने से उनको छपक बोलते हैं। श्री संजय जी सनत कुमार जी, नागपुर। गुरुदेव, आपके आशीष से नसिया मंदिर कमेटी भी 1.5 लाख रुपए की राशि यति विहार के लिए समर्पित कर रही है। तालियों से अनुमोदना। और निश्चित रूप से ये 1.5 कहा भले ही है, हम इनसे 5 करवा कर रहेंगे। जिज्ञासा के लिए पंडित सनत कुमार जी तैयार रहेंगे। श्रीमती शिखा जी, श्रीमती सची जी, नेमी नगर। मंचासीन सभी साधुओं के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मुझे जिज्ञासा है कि जो पद्म पुराण में मैंने स्वाध्याय में पढ़ा, सीता जब गर्भवती थी तो श्री रामचंद्र ने उन्हें बिहड़ वन में छोड़ दिया था। तो उनका यह निर्णय सही था? लोकापवाद के कारण जो उन्होंने निर्णय लिया था, यह निर्णय उनका सही था? और कोई दूसरा निर्णय भी तो वो ले सकते थे, एक सिद्ध पुरुष थे वो। राजा एक किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता, राजा प्रजा का होता है। प्रजा का किस रूप में हम अपनी रक्षा कर सकते हैं, प्रजा अपने रूप में किस प्रकार से संतुष्ट होती है, उस पर विचार करना पड़ता है। राजा को अपने निजी सुख छोड़ना पड़ते हैं। वो परिवार का नहीं होता, पूरी प्रजा का होता है। प्रजा में जब अपवाद हुए तो उस अपवाद का इसके अलावा उनको दूसरा उपाय नहीं सूझा, क्योंकि दूसरे उपाय के साथ यही हो सकता था कि यदि दूसरे के यहाँ ऐसा हुआ होता तो क्या होता, वो तो राजा के पास है तो सब माफ हो जाता। राजा संतुष्ट नहीं थे, रामचंद्र जी मजबूर थे, लेकिन ये भी जानते थे कि सीता अपने बल पर, अपने धर्म के बल पर एक दिन ऐसा स्वरूप लाएगी कि सारा जगत उसकी ख्याति रूप मानेगा। हालांकि उनके संबंध में उस समय उनकी विषाद दशा बताई गई है पद्म पुराण के अंदर। रामचंद्र जी बहुत विषाद में हुए, लेकिन बड़े लोगों को इतना कठोर होना पड़ता है। हमारे शास्त्रों में आया कि एक राजा का इकलौता बेटा था, उसने ऐसा अपराध किया कि उसे फांसी की सजा दी गई और घर आकर के रोने लगा। तो रानी बोलती है, तुम्ही ने तो सजा दी और तुम ही रो रहे हो? बोले नहीं, राजा ने सजा दी है, बाप रो रहा है। क्या दो रूप, घर में आकर कौन रो रहा है? पिता रो रहा है। और तो उनका नहीं, पिता ने सजा नहीं दी है। रानी ने कहा तुम्ही ने तो सजा बोली है। बोले नहीं, मैंने नहीं बोली है, राजा ने बोली है। ऐसे भेद राजाओं के, महान राजाओं के यही सबसे बड़े रूप थे। रामचंद्र जी उस समय सीता के पति नहीं थे, वो राजा के रूप में बैठे थे
और एक बहुत बड़ी छोटे में कहानी चलती है, क्लासों में चलती थी पहले। पंच के मुख से परमेश्वर बोलता है, उसकी एक कहानी है अलकू चौधरी की। जम्मन सेठ, अलकू चौधरी वगैरह दूसरी तीसरी कहानी में चलती थी। तो उस समय कथन आया कि पंच के मुख से परमेश्वर बोलता है, ऐसे आता है। जिज्ञासा करेंगी श्रीमती शिखा, श्रीमती सची जी जैन तैयार रहेंगे। सकल जैन समाज परसौरिया से एक व्यक्ति जिज्ञासा करेंगे। सभी मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, स्वाध्याय और भाव भक्ति में क्या अंतर है? और स्वाध्याय और भाव भक्ति में क्या अंतर है? और कर्मों की निर्जरा, स्वाध्याय और भाव भक्ति में क्या अंतर है? और दोनों कर्मों की निर्जरा से सबसे अच्छे किससे होगा? का अंतर बैठ ही नहीं रहा है। भाव भक्ति अलग है, स्वाध्याय अलग है, दोनों में अंतर कैसे बताओ? दोनों भिन्न भिन्न चीजें। चले आगे बोले। जिज्ञासा करेंगे परसौरिया से, इसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर आशीष जी। महाराज श्री नमोस्तु। सकल दिगंबर जैन समाज परसौरिया की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम परसौरिया वालों का पुण्य कब जागेगा कि आपके चरण परसौरिया में पड़े? हम सबकी बहुत प्यास है गुरुदेव। गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा है, मूल नायक भगवान का अभिषेक प्रतिदिन तो नहीं किया जा सकता, और प्रक्षाल किया जा सकता है कि नहीं? और गीली अंगोछी से करें या सूखी अंगोछी से करें प्रक्षाल? अभिषेक भी कई जगह मूर्ति आदि स्वच्छ हैं, अच्छी हैं, करने की सुविधा है। तो कई स्थानों पर मूल नायक का होता भी है, लेकिन नहीं करते हैं तो कोई जरूरी नहीं है। लेकिन प्रक्षाल एक गीले कपड़े से, बाद में उसको सूखे कपड़े से कर लेना चाहिए, जिससे मूर्ति की पवित्रता स्वच्छता बनी रहती। जिज्ञासा करेंगे श्री आशीष जी, तैयार रहेंगे। राजीव कॉलोनी महिला मंडल, इन्होंने भी 21,000 रुपए की राशि यति विहार के लिए समर्पित की है। मैं फिर से महिला मंडल से आग्रह कर रहा हूं, आप 11 नहीं, कम से कम 21,000 तो समर्पित कीजिए, क्योंकि 21,000 में आपका नाम वहां के शिलापट पर लिखा जाएगा। अपना नाम अमर कीजिए और दमोह की संरक्षा के लिए, मूल गुणों के पालन के लिए, पंचायत के नेतृत्व में बन रहे इस यति विहार के योगदान में अपना निर्माण में योगदान दीजिए। राजीव गांधी कॉलोनी कमेटी की ओर से गुरुदेव 51,000 रुपए की यति विहार के लिए राशि समर्पित कर रहे हैं, और 11,000 रुपए की राशि श्रीमान मिट्टूलाल जी, सुधा जी, अमित कुमार जी परिवार, प्रीति जैन परिवार, अमित बस परिवार, हमारे कैलाश संजी जैन साहब उस राशि को समर्पित कर रहे हैं। गुरुदेव नमोस्तु, आपके श्री चरणों में कोटिशः नमोस्तु निवेदित करता हूं। वास्तु ग्रंथों में जब मंदिरों का निर्माण किया जाता है, वास्तु ग्रंथों में जब मंदिर का निर्माण किया जाता है तो 21 सिद्धांतों की वास्तु तैयार की जाती है, जिसमें आय, व्यय, नक्षत्र आदि के बारे में विशिष्ट उल्लेख हमें वास्तु ग्रंथों में प्राप्त होता है गुरुदेव। और ज्योतिष ग्रंथों में पंचकल्याणक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आदि में गुरु उदय, शुक्रोदय, शुक्र अस्त और गुरु अस्त की पद्धति का भी परिपालन किया जाने का उल्लेख मिलता है। यदि हम मूर्तियों के लिए उनके अंग उपांग देख करके, आज आप प्रातः वेला में मूर्ति का निरीक्षण भी कर रहे थे गुरुदेव, ऐसे अनेक तीर्थों का निर्माण और मूर्तियों का निरीक्षण आपकी पैनी नजर ने किया है गुरुदेव। मैं ये जानना चाहता हूं, क्या मूर्ति में यदि कोई अंग भंग हो, या उसमें कोई गड्ढे बाद में हो गए हो, या पहले से गड्ढे हो, या किसी प्रकार के छिद्र यदि हो, और उनकी प्रतिष्ठा का फल प्रतिष्ठाचार्य, आचार्य या प्रतिष्ठापक पर क्या हो सकता है, कृपया कर शुक्रास्त और गुरु उदय की विषय पर भी आप समाख्या प्रस्तुत करें गुरुदेव। और निवेदन करता हूं गुरुदेव, एक बात और है, हम पंचकल्याणक प्राण प्रतिष्ठा में अधिवासना की विधि करते हैं, करवाते हैं। अधिवासना विधि और पंचकल्याणक की प्राण प्रतिष्ठा विधि पर मैं शोध कार्य भी कर रहा हूं, जिसमें उसके औचित अनुचित उनकी पद्धतियों पर लगभग 300 पेज अभी तक लिख चुका हूं। मेरी कैसेट या मेरा जो मुख्य प्रकार से जो मैं उसमें नहीं लिख पा रहा हूं, अधिवासना और नैनोल्यूमिनियम विधि, क्या जो मूर्तियां प्रतिष्ठित होती हैं और उनकी द्वारा यदि प्रतिष्ठा होती है तो क्या उनमें नैनोल्यूमिनियम क्रिया करना चाहिए, या अधिवासना विधि का क्या औचित्य है? हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु।
आपने इतना सारा पूछ लिया कि शायद इसके लिए हमें 2 दिन प्रवचन देना पड़ेगा। पहली बात तो है मुहूर्त और लग्न के साथ प्रतिष्ठा होना चाहिए, स्पष्ट रूप से शास्त्रों में लिखा है। यहाँ तक लिखा है कि गुरु के पास समाज जाकर, प्रतिष्ठाचार्य जाकर गुरु की आज्ञा पूर्वक मुहूर्त निकालें। गुरु की साक्षी में प्रतिष्ठा, गुरु फिर कहेंगे प्रतिष्ठाचार्य मुहूर्त निकालिए। पहले जाकर समाज श्रीफल चढ़ाएगी गुरु के पास, गुरु प्रतिष्ठाचार्य को निर्देश करेंगे मुहूर्त निकालिए। वो मुहूर्त निकाल करके गुरु उस पर आशीर्वाद देंगे, ये प्रतिष्ठा। तीसरी बात है कि गुरु अस्त और शुक्र अस्त की जहाँ तक बात है तो दोनों जो अस्त होना ठीक नहीं माना गया। फिर भी गुरु अस्त में तो प्रतिष्ठा होना ही नहीं चाहिए। गुरु अस्त की प्रतिष्ठा मान्य नहीं मानी गई। शुक्र अस्त की प्रतिष्ठा तो हो सकती है, लेकिन वो प्रतिष्ठा तेजस्वी नहीं होती, ओजमान नहीं होती। वह प्रतिष्ठा ज्यादा लोगों को प्रभावित नहीं कर पाती, क्योंकि वो शुक्र अस्त में हुई है। शुक्र अस्त के साथ तेज का महत्व होता है। अब रही बात मूर्तियों में जो सदोष की बात रही, तीसरा प्रश्न आपका है। जिनसेन स्वामी ने स्पष्ट रूप से 16 दोष मूर्तियों के अंदर बताए हैं। उनमें गर्दन ऊंची होना, गर्दन नीची होना, आंख छोटी होना, सीना खुला हुआ ऐसा निकला हुआ होना, कमर पतली होना, भुजाएं बड़ी होना, इन सबके महान महान दोष लिखे। छिद्र भी होना, कलर के दोष लिखे, कलर भिन्न होना, भिन्न कर, इसके साथ। और यहां तक दोष लिखा है कि ऐसा करने वाला जो व्यक्ति उसको मान्यता देगा, जो व्यक्ति उसको पास करेगा, उसका अकाल मौत भी हो सकती है। बहुत बड़े दोष लगे और उन्होंने ऐसे भयानक दोष हैं। तो मूर्ति निर्दोष होना चाहिए। आगम में मूर्ति का नाप लिखा है। कई स्थानों पर हम जाते हैं, मूर्ति को देखकर बता देते हैं कि भाई इनका वंशज कोई दुनिया में है कि नहीं। बोले नहीं है, मैंने कहा ये मूर्ति बता रही है। तो मूर्ति से भी ये हो जाता है कि वंश का वंश साफ हो जाता है। आजकल मूर्तियों के देखने के संबंध में प्रतिष्ठाचार्य बहुत चूक कर रहे हैं, बहुत चूक कर रहे हैं। और कैसे भी करके किसी भी प्रकार की मूर्तियों को ले देकर प्रतिष्ठाएं कर रहे हैं। हमें जब पता चला, जब मैंने एक बार एक शिल्पी की मूर्तियां फेल कर दी, दूसरी बार लाया, दूसरी बार फेल कर दी, तीसरी बार लाया, तीसरी बार फेल कर दी, और उसके माथे पे सिकन नहीं चौधरी, ठीक महाराज मैं फिर से बना दूंगा। मैंने बैठ जाए तो पहले, तुझे इस मूर्ति में इतनी इनकम कैसे हो जाती है कि 3 बार मैंने फेल की फिर भी तेरे माथे पे सिकन नहीं। यानी 3 बार मूर्ति बनाई है तो पैसा तो लगेगा। मैंने तू भी इतना प्रॉफिट कमाता है कि 3 बार मैंने रिजेक्ट कर दी तो भी कहता है चौथी बार में फिर, अरे इतने में तो गिरना पड़ता, महाराज जी बर्बाद हो जाऊंगा, मैं कहां दिलाऊंगा। तो उसने क्या कहा, बोले महाराज इस संबंध में आप पछड़े में मत पड़ो, हम तो चौथी बार बना दूंगा, 5वीं बार बना दूंगा। मैंने पहले तू बता। बोले तुम्हारे जैसा यदि कैंसिल करने वाले हमें सब पंडित महाराज मिल जाएं तो हमारे तो बाल बच्चे अभी तक सड़क पे आ जाते। मैंने मतलब, बोले ये जो तुम कैंसिल कर रहे हो ना, इन्हीं मूर्तियों को आप नमोस्तु करोगे। मैं नमोस्तु करूंगा। बोले किया है। और उसने कहा था आपने वो मूर्ति कैंसिल की थी, फलाने पंडित ने, फलाने महाराज ने पास कर दी, फलाने मंदिर में विराजमान है, और वहां आप बिहार करके गए थे और उसी मूर्ति को नमोस्तु करके आए हो। तो मैंने कहा वो तो करके आया हूं। तो बोले महाराज आप कैंसिल करो, कहीं ना कहीं ठिकाने लग जाती है। कई बार उनके कमीशन हो जाते हैं, कई बार उसको सस्ता कर देते हैं, और सस्ती मूर्ति तुम लोग जल्दी ले लेते हो। मेरा समाज से कहना है निर्दोष मूर्ति लो, चाहे मूर्ति मत बैठा लो, बहुत नुकसानदायक है। आचार्य को भी है, प्रतिष्ठाचार्य को भी है, ग्रस्त को भी है, शिल्पी को भी है। उसमें पूरा लिखा है जिनसेन स्वामी ने, पढ़ लेना। गुरुदेव सच में आप महामनीषी हैं। वास्तु का हो, मूर्ति का हो, मंदिर का हो, जीर्णोद्धार का हो, सारी समस्याओं का समाधान गुरुदेव आप करते हैं। वासना और नयनोन्मुलन की जो बात आपने कही, क्योंकि उसमें
वहां तक कोई दूसरी की प्रतिष्ठा की जाती है तो दीक्षा का छेद किया जाता है, प्राणों का छेद नहीं होता। जैसे कोई मूर्ति का सुधार हो रहा है या हुआ तो उसके लिए जन्म और गर्भ कल्याणक प्राणों का छेद नहीं करते, दीक्षा का छेद करते हैं। इसलिए दीक्षा का और केवल ज्ञान की जो क्रियाएं हैं वो करना चाहिए, करते ही हैं। मात गर्भ और जन्म कल्याणक की क्रिया को गौण कर देते हैं। गुरुदेव, जहां आपके चरण पड़ते हैं समाज विकास की ओर बढ़ने लगती है। दमोह में जैसे ही आपके चरण पड़े निश्चित रूप से दमोह में नए संघ और नए कार्य होने लगे, पर यहाँ की पंचायत ने सोचा कि मेरे सारे कार्य अच्छी निगरानी में और सात्विक श्रद्धा के साथ हों, तो उन्होंने विचार किया पूरी पंचायत ने बैठ करके कि हम संविधान को सुव्यवस्थित करेंगे। और पंचायत ने एक रफ संविधान बनाया है, तो जो भी उस संविधान की एक कॉपी चाहता है, रफ कॉपी, वो मैनेजर से प्राप्त कर सकता है 25 रुपए की राशि से। और 2 दिन के अंदर यदि आपके उस संविधान से संबंधित कोई भी सुझाव है, परामर्श है, तो वो पंचायत के अध्यक्ष आदि को आप दे सकते हैं। उसके बाद आप यहीं पर अपन लोगों ने आपने सबने संकल्प किया था एक अच्छी पंचायत बनाने का। हालांकि 3 दिन का समय था, आज 15 दिन बाद, लगभग 10-12 दिन तो हो गया, 10-12 दिन बाद ये लोग विधान बना के लाए। रफ विधान बनाना है, इसमें कुछ नहीं, आप अभी पूरा सुधार कर सकते हो। तो आप लोग जिनको अच्छी पंचायत चाहिए है और अच्छे लोग हैं, वो इस विधान को अपने घर ले जाएं, पढ़ें और इस पर नोट लगाएं। एक नया कागज लगा दें या पीछे खाली है, पीछे आप अपने हाथ से लिखें। आपके नोट्सों को यहाँ बांटा जाएगा, समाज बैठ के बांटेगी। अच्छा लगेगा तो समाज स्वीकार करेगी, नहीं तो रिजेक्ट कर देगी। लेकिन आपको सुझाव देने का अधिकार बराबर है, पर सुझाव देते समय ये सोचना आपकी बात मानी जाएगी ये कोई नियम नहीं है। लेकिन सुझाव देने का आप अधिकार है। और पूरे दमोह के घर घर में ये विधान की कॉपी पहुंचना चाहिए और हर व्यक्ति ले जाओ, महिला ले जाओ, पुरुष ले जाओ और अच्छी तरह पढ़ो। तुम्हारी समाज का विधान है, तुम्हारे समाज के लिए है। ऑनलाइन भी होगा तो ऑनलाइन भी मिल सकती है और यहाँ मैनेजर से प्राप्त कर सकते हैं 25 रुपए में। बहुत अच्छी पढ़ो, तुम्हारी समाज का विधान है, तुम्हारे भविष्य का विधान है। हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए और अपना सुझाव देना चाहिए। बस सुझाव देते समय ये कहें मानी जाएगी ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आपकी बात को पढ़ा जरूर जाएगा। अच्छी तरह हो। अब आप इतने दिन बाद लाए, अब जो तुम्हें करना हो मेरा तो आशीर्वाद है। कैसा करोगे क्या करोगे वो देखना चले। जिज्ञासा कर रहे हैं। नमोस्तु छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में मेरी जिज्ञासा है मुनि श्री, यदि हम किसी ग्रंथ का स्वाध्याय घर पर करते हैं तो उसकी उत्कृष्ट विधि क्या है? एवं यदि कोई दूसरा ग्रंथ हम पढ़ने लगते हैं, स्वाध्याय करने लगते हैं, तो उसको जैसे बाद में पता चलता है ये नहीं पढ़ना चाहिए, तो क्या उसको बीच में छोड़ सकते हैं? देखो, ग्रंथ को प्रारंभ करते समय सम्मान के साथ पढ़ना चाहिए, उच्चासन पर रखना चाहिए, संकल्प करना चाहिए। यदि मंगलाचरण कर शुरू कर दिया है तो एक बार उसको पूरा पढ़ना चाहिए। नहीं समझ में आवे तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार पढ़ लेना चाहिए। उत्कृष्ट विधि तो यही है। बाकी फिर जितने गड़बड़ करते जाओगे उतने नंबर कम होते जाएंगे और क्या। चौधरी मंदिर के 1 लाख रुपए समर्पित कर रहे हैं समस्त आसामी यति विहार के लिए। जिज्ञासा करेंगे चौधरी मंदिर से महेंद्र जी मुंशी और टंडन बगीचा के सभी सदस्य आगे आ जाएंगे। देखो, जब समय हो जाता है तो फिर नहीं करना। जिज्ञासा करेंगे श्री अंत। समय हो चुका। ओम शांति। आइए चलते हैं। सप्तर्षि विराजे हैं जहां पर और चल रहा है स्वाध्याय और अध्ययन। ऐसे अवसर पर पूरी समाज के बीच से एक व्यक्ति का चयन होना है। आज आरती के लिए मित्रों कौन आरती करना चाहेगा? दिगंबर जैन समाज बड़ौदिया भी यहाँ पर है, वो भी आरती करना चाहते हैं तो अपना नाम प्रेषित कर सकते हैं। आरती के लिए 11,111 जो भी महानुभाव, बाकी सभी बैठे रहेंगे, पीछे रहेंगे। जो भी आरती करना चाहता है 11,000 रुपए की राशि सुनिश्चित की गई है। 11,111 11,111 1, 11,111 2, 11,111 2.5, 11,111 और कोई महानुभाव जो अपनी बात रखना चाहता है, आज गुरुवार की आरती में अपना नाम प्रेषित करना चाहता है। 11,111 1, 2, 2.5, पौने 3 और 11,111 रुपया 3। यह सौभाग्य प्राप्त किया है श्री पंचायत दिगंबर जैन दमोह। आइए आरती शुरू करते हैं।